एक कहानी यह भी। प्रश्न है, एक कहानी यह भी पुस्तक के लेखक ने क्या व्यक्त करना चाहा है। एक कहानी यह भी के लेखक है मन्नू भंडारी, जो कि मन्नू भंडारी अपने कॉलेज की घटना पर आधारित यह कहानी है। एक कहानी यह भी, तो इसमें लेखिका ने क्या व्यक्त करना चाहा है उसके बारे में उत्तर लिखना होगा। तो उत्तर में होगा, एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका या मन्नू भंडारी ने अपनी लेखकीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन उसमें उनकी भावात्मक और सांसारिक जीवन की उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे हैं। एक व्याख्यातनामा लेखक की जीवन संगिनी होने का रोमांच और एक जिद्दी पति की पत्नी होने की बाधाएं, एक तरफ अपनी लेखक की ज़रूरत महत्वाकांक्षाएं नहीं और दूसरी तरफ एक घर को संभालने की बोझिल दायित्व, एक मधुर आम आदमी की तरह जीवन की चाह और महान उपलब्धियों के लिए ललकता आसपास की साहित्यिक वातावरण, ऐसी कोई विरोधाभास के बीच से मन्नू जी लगातार गुजरते रहे। जिसे कि कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी अपने जीवन में अपने साहित्य लेखन के लिए, परिवार के लिए तथा अपने जिद्दी पति के लिए जितनी भी समस्या है उससे वह गुजरती रही, लेकिन उन्होंने अपना विसा अपनी सादगी, आत्मीयता और रचना संकल्प को नहीं टूटने दिया। आज भी जब वे उतनी मात्रा में नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ उनके साथ है, उनकी संपत्ति है। यह आत्मस्मरण मन्नू जी की जीवन स्थितियों के साथ साथ उनके तौर की कोई साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी रोशनी डालता है और नई कहानी तौर की रचनात्मक बेखली और तत्कालीन लेखकों की ऊंचाइयां नीचाइयों से भी परिचित करता है। साथ ही उन परिवेशगत स्थितियों को भी पाठक के सामने रखता है जिन्होंने उनकी संवेदना को झकझोरा है। मन्नू जी की यह कहानी उनकी लेखकीय यात्रा के कोई छोटे मोटे उतार चढ़ाव की ही कहानी नहीं है, अपूर्ति जीवन की उन बेहम झंझावातों और भूकंपों की कहानी भी है। उनका एक नौका, एक झटका ही व्यक्ति की तरस कर देने के लिए काफ़ी होता है। मन्नू जी उन्हें भी झेल गई, कुछ तड़की, कुछ भड़की, फिर सहज और शांत बन गई। आज उन्हें संघर्ष की बल पर ही उसे तटस्थ स्थिति में पहुंच गई, जहां उन्हें न दुख सताता है न सुख। एक शाश्वत भाव में बनी रहती है और शायद इसी कारण वे फिर से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हो गई। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका ने अपने व्यक्त को इस प्रकार व्यक्त किया है।